तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले। और यह 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल पक्का आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को जीवन परिचय लिखने का ट्रिक भी मालूम चल जाएगा और तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप लोग को जीवन परिचय तो याद कर लेते हैं, लेकिन लिखने का तरीका उनको नहीं मालूम होता है, जिनसे उनका नंबर एग्जामिनर काट लेता है। किसी को 2 मार्क्स, किसी को 3 मार्क्स ही देता है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय लिखने का तरीका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है ख वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका पूरा 5 मार्क्स का है और इसमें आपका पहला नंबर है तुलसीदास। तो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन दाग दीजिएगा और जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे होंगे उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से, ताकि हाईलाइटेड दिखे। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दीजिएगा। संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स बना दीजिएगा और इस बॉक्स में उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं लिख दीजिएगा। और इसको ही एग्जामिनर देख के आपको मार्क्स देता है। अगर आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेते हैं तो इसके माध्यम से आप लोग पूरा जीवन परिचय आसानी से लिख लेंगे। और एग्जामिनर संक्षिप्त जीवन परिचय ही केवल चेक करता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो पूरा जीवन परिचय एक एक लाइन पढ़े। बिल्कुल वो संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लॉन्ग जीवन परिचय लिख दीजिएगा और उसके बाद से उनकी रचनाएं लिख दीजिएगा। आपको एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा और पूरा 5 में से 5 मार्क्स देने वाला है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आप लोग को कैसे लिखेगा। तो यहाँ पे देखिए उनका नाम क्या था, तो तुलसीदास। और उनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो राजापुर में। और उनकी माता का नाम क्या था, तो हुलसी। और उनके पिता का क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो सन 1623 ईस्वी में। और उनकी रचनाएं कौन कौन से हैं, तो कवितावली, गीतावली, दोहावली। ये इसमें बस 2-3 ही रचनाएं लिखिएगा। तो उसके बाद से अब चलते हैं उनके लॉन्ग जीवन परिचय पर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर के बांदा जिले में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में 1532 ईस्वी में हुआ था। और उनकी माता का नाम हुलसी था। तो उनकी माता का क्या नाम था, तो हुलसी। और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और उनके पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। अब चलते हैं इसके दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। और तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। और उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हो गया। और उनका विवाह किसके साथ हुआ, तो दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हो गया। और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। इसी कारण वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। और तुलसीदास ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। और उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गया। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो सन 1623 ईस्वी में। और उसके बाद से यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा प्रमुख रचनाएं। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग लिखिएगा आपकी पहली नंबर रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए कवितावली, गीतावली,
रामचरितमानस, दोहावली और भी सारी हैं। तो आप लोग बस 2-3 ही रचनाएं लिखिएगा और एग्जामिनर आपको पूरा 5 मार्क्स दे देगा। तो ऐसे आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरा 5 मार्क्स देगा। तो ऐसे आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा 18 फरवरी को, जिससे एग्जामिनर एक भी नंबर न काटे और आपको हिंदी के में 70 अंक मिले। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।